हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गो सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्रांचिंग और किस तरह से हम इफ एल्स का यूज करके ब्रांचिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम इस तरह देखें तो हमने इफ, एल्स इफ और एल्स ये देख के हमने इफ को समझा था। सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट होता है गो में, वो है स्विच। तो एक फोल्डर बना लेते हैं 08 और फोल्डर बनाने के साथ इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं main.go। उसके बाद यहाँ पे बेसिक काम कर लेते हैं, अपना मेन लिख देते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, अगेन मेन लिख देते हैं। ये हो गया हमारा इनिशियल सेटअप। मैं इफ एल्स वाली फाइल को रिमूव कर देता हूँ, अभी हमें इसी की ज़रूरत है। स्विच को समझने के लिए हम इस प्रोग्राम में मल्टीपल एग्जांपल्स लेंगे और उस तरह से स्विच के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनको समझेंगे। आई होप ये लास्ट वीडियो होगी जो आप गो में स्विच की देखोगे, इसके बाद किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमने कमेंट कर दिया, ये हमारा एग्जाम्पल 1। और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली अगर यूज़र 1 इनपुट देगा एक नंबर में तो हम आउटपुट में 1 दे देंगे। अगर यूज़र 2 इनपुट देगा तो हम आउटपुट में 2 लिख देंगे। सिमिलरली अगर कोई और नंबर दिखा तो वैसे लिख सकते हैं, पर इस एग्जांपल के लिए इन दोनों को छोड़ के अगर कोई भी यूज़र इनपुट देता है नंबर का तो उस केस में हम लिख देंगे अदर नंबर। आई थिंक ये क्लियर होगा एग्जांपल। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू स्टोर करेंगे। तो मैं अभी के लिए 1 रख लेता हूँ नंबर में। एरर क्या है, डिक्लेयर्ड नॉट यूज्ड, कोई इशू नहीं है। अब स्विच समझते हैं। स्विच के लिए हमें यहाँ पे लिखना है सिंपली स्विच। स्विच के बाद हम लिखेंगे कि कौन सी वेरिएबल की वैल्यू पे हम स्विच अप्लाई कर रहे हैं। तो नम लिखा हमने कि हम नम के वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने केसेस चेंज करना चाहते हैं, तो हमने नम लिख दिया और ये ओपन हो गया हमारा स्विच। कई लैंग्वेजेस में हम स्विच के बाद एक इस तरह ब्रैकेट में वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको सेव करेंगे तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। जिस तरह से इफ में हमें ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं थी, उस तरह से स्विच में भी यहाँ पे हमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अब स्विच के केसेस को मैच करने के लिए हम केस बाय केस उसको लिखते हैं। तो अगर हम पहला केस लिखें CASE केस और 1 और यहाँ पे कोलन लिखें कि अगर नम की वैल्यू 1 होगी तो हमें क्या करना है। तो हमें यहाँ पे सिंपली प्रिंट करना है 1 को, तो हम FP लिख देते हैं और यहाँ पे 1 लिख देते हैं, सेव कर देते हैं। FMT जो हमारा पैकेज है वो ऑटो इम्पोर्ट हो गया होगा, हो चुका है, करेक्ट। अब यहाँ पे दूसरी लैंग्वेजेस में हम लोग ब्रेक लिखते हैं, पर गो बोलता है कि यार ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है। आई एम स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि तुम चाहते हो कि यहाँ पे हम खत्म करें और तुम दूसरा केस स्टार्ट कर रहे हो। तो जब भी हम एक केस लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि अच्छा हमने दूसरे केस स्टार्ट करने की बात शुरू कर दी है। तो यहाँ पे हम केस 2 लिख लेते हैं। अगेन कोलन लगाते ही ऑटोमेटिकली इंडेंट हो गया और इसके अंदर हम लिख सकते हैं अगेन प्रिंट 2। तो अब हमारे पास कोई और केस नहीं बचा है। अगर हम 1 लेंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 लेंगे तो 2 प्रिंट हो जाएगा। हमने कहा कि इसके अलावा अगर कोई भी नंबर हो तो हमें अदर नंबर प्रिंट करना है। तो उस केस में हम यहाँ लिखेंगे डिफॉल्ट और डिफॉल्ट के अंदर अगेन प्रिंट करके हम लिख देते हैं अदर वैल्यू या अदर नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट। इसको रन करके देख लेते हैं। गो रन 08 हमारा फोल्डर है और मेन हमारी फाइल है। रन किया तो यहाँ पे 1 लिख के आ गया। क्यों? क्योंकि हमने नम में 1 लिया था वैल्यू। अगर इस वैल्यू को चेंज करके मैं 2 ले लेता हूँ और सेव करके वापस रन करते हैं तो यहाँ पे आ गया 2। अब अगर मैं इसको चेंज करके कोई और वैल्यू ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 5 ना इक्वल है 1 के और ना ही 5 इक्वल है 2 के, तो प्रिंट हो जाना चाहिए अदर नंबर, करेक्ट। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ और यहाँ पे अदर नंबर प्रिंट हो गया। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम परफेक्टली चल रहा है। अब थोड़ा इधर छेड़छाड़ करके देख लेते हैं। तो अगर हम केसेस हटा दें और सिर्फ डिफॉल्ट रखें अपने केस में तो क्या ये चलेगा, देख लेते हैं। एरर तो नहीं दिया इसने कुछ, और चलने पे इसने अदर नंबर भी हमें प्रिंट करके दे दिया। अगर हम इधर 1 लिखेंगे तो क्या होगा, अभी हमने स्विच के अंदर 1 के लिए कोई केस एज सच लिखा नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट अपना डिफॉल्ट रन करेगा और हमें अदर नंबर दे देगा। ओके, तो इसका मतलब स्विच के अंदर हम डिफॉल्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना किसी केसेस के। अगर मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ थोड़ा, तो देखते हैं कि क्या डिफॉल्ट के बिना हमारे केसेस चल सकते हैं। तो मैं इस टाइम पे डिफॉल्ट को हटा देता हूँ और केस 1 और केस 2 हमारे पास है। अगर अभी रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि नंबर 5 है और 5 ना ही मैच होता है 1 से और ना ही वो मैच होता है 2 से। तो क्योंकि हमने वो केस हैंडल नहीं किया है इसलिए उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे। तो सेकेंड एग्जाम्पल के लिए वापस मैं यहाँ पे कमेंट्स लिख देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल 2। हम क्या करेंगे, हम वीकेंड और वीकडे बताएंगे अपने यूज़र को। तो जैसे हमारे कौन कौन से दिन हैं, मंडे है, देन ट्यूसडे है, देन थर्सडे है, देन हमारे पास फ्राइडे है, सैटरडे है और संडे है।
इनमें से अगर हमारे पास ये वैल्यूज आते हैं फ्राइडे तक, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, तो हमको आउटपुट में आना चाहिए कि ये तो वीकडे है, ठीक है। और सैटरडे संडे वीकेंड होता है, तो यहाँ पे कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं, और सैटरडे संडे अगर हमको मिलता है वैल्यू में तो हम लिखेंगे कि ये तो वीक एंड है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्विच के थ्रू। तो एक डे ले लेते हैं वेरिएबल, जिसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं मन की। तो हमने मन वैल्यू डाल दी मंडे के लिए। अब अगेन हमें स्विच लगाना है। स्विच हम ऐसे ही लिखेंगे, किस वेरिएबल के ऊपर हमें स्विच लगाना है, डे के ऊपर हमें स्विच लगाना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे अब हम केसेस लिखेंगे। तो केस मन लिखेंगे, तो मन के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम अगेन प्रिंट कर देते हैं कि ये तो भाई वीक डे है। इसी तरह मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको कि हम ट्यूसडे के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं ट्यूसडे लिखूंगा, TUE लिखा था ट्यूसडे के लिए। सिमिलरली एक बार और पेस्ट कर देता हूँ वेडनेसडे के लिए, इसके बाद वापस पेस्ट हो जाएगा ये वेडनेसडे थर्सडे के लिए, फिर पेस्ट हो जाएगा फ्राइडे के लिए, और फिर वापस पेस्ट हो जाएगा सैटरडे, और ये पेस्ट हो गया संडे के लिए। तो अभी देखो ये परफेक्टली अलाइन नहीं है, केस और प्रिंट जो स्टेटमेंट है वो एक साथ इंक्लाइंड हो चुका है। बट अगर मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन ठीक कर लेगा। तो ये हो गए हमारे सारे केसेस। अब अगर इसके अलावा कुछ भी केस आता है तो वो हमारा दिन ठीक नहीं है, तो मैं एक डिफ़ॉल्ट स्टेट बना देता हूँ, और डिफ़ॉल्ट में हम बोल देंगे कि ये इनवैलिड डे है। एक और चीज़ हम भूल गए, हमें सैटरडे संडे के लिए वीकडे हटा के वीकेंड करना है, तो यहाँ भी हम वीकेंड कर देते हैं, और अगेन यहाँ भी वीकेंड कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो पहले वाले प्रोग्राम को मैं कमेंट कर सकता हूँ, तो मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा पूरा फोकस एक ही पर रहे, ठीक है। तो अभी जो वैल्यू है डे की वो मॉन से इनिशियलाइज करी हुई है हमने। तो अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पे आ गया वीक डे, क्योंकि मंडे एक वीक डे है, करेक्ट। अगर मैं इसकी वैल्यू में भी सैटरडे के लिए SAT हमने यूज़ किया है तो सैटरडे रख लेता हूँ, तो ये यहाँ पे चलेगा, और यहाँ आ गया वीकेंड, करेक्ट। अब अगर मैं कोई और वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे सैटरडे में मैं 1 लिख देता हूँ, सेट 1, ये वैल्यूज़ हमने हैंडल नहीं करे अपने केसेस में, तो यहाँ पे कौन चलेगा, हमारा डिफ़ॉल्ट चलेगा, और इनवैलिड डे का मैसेज आ जाना चाहिए। यहाँ पे आ गया इनवैलिड डे, ठीक है। अब ये हम इसी तरह फॉलो करते थे सारे लैंग्वेजेस में, बट गो की एक खास बात है, वो बोलता है यार प्रोग्राम को सिंपल रखो। तो अगर हम मल्टीपल केसेस के लिए सेम आउटपुट चाहते हैं तो हम मल्टीपल केसेस एक साथ लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे के लिए वीकडे लिखना चाहता हूँ तो मैं मंडे के साथ ही कॉमा लगा के यहाँ पे ट्यूसडे लिख सकता हूँ, उसी के साथ कॉमा लगा के यहाँ पे वेडनेसडे का WED लिख सकते हैं, फिर कॉमा लगा के थर्सडे लिख सकते हैं, एक कॉमा शायद गलत लग गया, थर्सडे हो जाएगा, और फिर एक और आ जाएगा फ्राइडे। तो ये सारे डेज में हमें वीक डे चाहिए। तो अब एरर क्या आ रही है कि हमने मल्टीपल टाइम्स इसको हैंडल कर लिया है, करेक्ट, कि डुप्लीकेट वैल्यूज हो गए हमारे ट्यूसडे के लिए। तो मैं नहीं चाहता ये बाकी के केसेस अब चलें, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब हमने मल्टीपल केसेस के लिए अगर एक ही आउटपुट चाहिए तो हमने इस तरह से मल्टीपल केसेस सेम केस में मैनेज कर लिए। सैटरडे संडे का भी सेम कर लेते हैं, सैटरडे यहाँ आ जाएगा और संडे भी हम यहीं पे पेस्ट कर सकते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो ये है वो दूसरी चीज़ जो गो में थोड़ी डिफरेंट है कि हम मल्टीपल केसेस को एक साथ लिख सकते हैं। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। अगर मैं क्लियर कर दूं एक बार कंसोल और वापस से रन करूं अपनी फाइल को, तो यहाँ पे इनवैलिड डे आ गया, क्यों, क्योंकि हमने सेट 1 लिया हुआ है। और अगर मैं सेट ले लेता हूँ वैल्यू तो अब वीकेंड आना चाहिए, करेक्ट, वीकेंड आ गया। अगर मैं संडे लूँगा तो भी वीकेंड आना चाहिए, और ये हमने देखा कि तो भी वीकेंड आ गया। सिमिलरली अगर मैं कोई थर्सडे ले लेते हैं, थर्सडे को देखते हैं कि वो वीकडे है या वीकेंड है, वीकडे हो गया थर्सडे हमारा, है ना। तो ये हो गया वो दूसरा एग्जांपल जिसमें हमने देखा कि मल्टीपल केसेस को हम सेम केस में लिख के हैंडल कर सकते हैं। कूल। तो अब चलते हैं अपने थर्ड एग्जांपल की तरफ। अगेन मैं कमेंट बना रहा हूँ और यहाँ पे थर्ड केस लिख देंगे, ये है हमारा एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 में हम क्या करते हैं, सिंपली चेक करेंगे वैल्यूज को कि अगर वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हम लिख देंगे पॉजिटिव, अगर वो 0 के बराबर होगी तो हम लिख देंगे 0, और अगर वो छोटी होगी वैल्यू 0 से तो हम लिख देंगे नेगेटिव। तो सिंपल प्रोग्राम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे नम ले लेता हूँ, num2 ले लेते हैं इसको, और num2 के अंदर वैल्यू रख देते हैं कुछ भी 3। अब 3 हमें इस तरह लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने num2 डिक्लेयर नहीं किया है ऊपर कहीं भी। मैं इसको भी अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब। ओके, तो पूरा ध्यान यहाँ पे। और num3 लिखने के बाद हमें अब स्विच लिखना है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्विच लिखेंगे।
बट क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू मैच नहीं कर रहे हैं, जो कि हमने पुराने एग्जांपल्स में की कि डे की वैल्यू अगर परफेक्टली मैच होगी इन वैल्यूज से तो हमारे केसेस बनते हैं। और यहाँ पे भी अगर हम इससे पहले देखें तो अगर नम की वैल्यू परफेक्टली मैच होगी 1 से या 2 से तो हमारे ये केसेस बनते हैं। बट यहाँ पे हमने एक रेंज की बात कर ली कि ये ग्रेटर देन 0 होगा या 0 होगा या लेस देन 0 होगा, काइंड ऑफ कंडीशंस की जो हम लोग इफ में यूज करते थे कंडीशंस के लिए। अब स्विच बोलता है कि अगर तुम चाहो और तुम नहीं बताना चाहते कि तुम कौन सी वेरिएबल को डायरेक्ट मैच कराओगे, तो तुम स्विच से वो वेरिएबल वाला सेक्शन हटा सकते हो वो में, और यहाँ पे डायरेक्टली केसेस के अंदर अपनी कंडीशंस पुट कर सकते हो। तो मैं केस के अंदर डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि अगर ये num2 जो हमारी वैल्यू है बड़ी होगी 0 से तो मुझे क्या करना है। तो मैं यहाँ पे एफ पी लिखता हूँ और मुझे यहाँ पे लिखना है पॉजिटिव, करेक्ट। इसी तरह मैं वापस से एक केस बना सकता हूँ जिसमें मैं अगेन एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं हम लोग केसेस के अंदर, जो कि नहीं होता है किसी और लैंग्वेज में। तो मैं इसको 0 से छोटा कर सकता हूँ और यहाँ पे एफ पी लिख देते हैं वापस से। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो अगर 0 से छोटी होगी वैल्यू तो वो नेगेटिव होगी, और सिमिलरली डिफॉल्ट में हम डाल देते हैं कि वो केस होगा 0 का। तो एफ पी अगेन और ये हो गया 0। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। तो अभी वैल्यू 3 है हमारी, तो 3 एक पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ओके, अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, अब नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं -2, और कंसोल को भी क्लियर कर देते हैं एक बार, तो अब जो वैल्यू हमको मिली वो मिली नेगेटिव। और अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करके 0 दे देता हूँ तो यहाँ पे हमें 0 मिलना चाहिए, तो यहाँ मिल गया हमें 0। तो इस तरह से इस बार हमने स्विच को यूज किया विदाउट गिविंग एनी वैल्यू इन स्विच। हमने बोला स्विच कि हम तुम्हें इफ की तरह यूज करना चाहते हैं विद सम एक्सप्रेशंस, तो वो एक्सप्रेशंस या कंडीशंस हमने डायरेक्टली केसेस में लिख दी। अब देखते हैं एक और चीज जो गो के लिए यूनिक है, वो है हमारे एग्जाम्पल 4 में। तो एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं यहाँ पे EX4। यहाँ पे हम लोग सब्सक्रिप्शंस की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से प्लान है, हमारे पास एक है प्रीमियम प्लान, एक है प्रो प्लान और एक है फ्री प्लान। वर्जन्स या प्लान जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं। अब प्रीमियम में जब यूजर का इनपुट प्रीमियम होगा तो हम उसको बोलेंगे कि यू विल हैव प्रीमियम फीचर्स। ठीक है, सिमिलरली प्रो में हम बोलेंगे कि आपके पास प्रो फीचर्स हैं, और फ्री में हम बोलेंगे कि आपके पास फ्री फीचर्स हैं। ठीक है, जल्दी से इसका बना लेते हैं, अभी तक कुछ नया नहीं लग रहा है। हमें सिंपली एक फीचर या प्लान वेरिएबल बना लेते हैं और इस प्लान के अंदर हम वैल्यू असाइन कर देंगे हमारे फ्री वर्जन की। और अगेन हमने डिक्लेयर नहीं किया था तो डिक्लेयर भी कर दिया। ऊपर वाले एग्जाम्पल को मैं फिर से कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस यहाँ पे चाहिए, और मैं इधर भी क्लियर कर देता हूँ इसे कंसोल को। अभी तक सिंपल है, स्विच लगाना है हमें किसके ऊपर, प्लान के ऊपर, और प्लान के ऊपर स्विच लगेगा तो हमें केसेस भी पता है कि केस क्या क्या है। पहला केस है हमारा प्रीमियम। प्रीमियम में हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है सिंपली कि यहाँ पे तुम्हें प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। दूसरा केस आ गया हमारा प्रो का, तो मैंने प्रो लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा एफ पी अगेन, यहाँ पे हमें प्रो फीचर्स मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा तीसरा केस कि केस हमारा फ्री का है और इसमें हमें मिल जाएंगे फ्री फीचर्स। ठीक है, और इसके बाद एक डिफॉल्ट रख लेते हैं कि अगर यूजर इनमें से कोई इनपुट नहीं देता तो हम उसे अगेन बोल देंगे इनवैलिड इनपुट। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, सब चलने लायक लग रहा है। एक बार चला के देख लेते हैं कि अगर फ्री हमने लिया है तो यहाँ पे फ्री फीचर्स आ गए, कूल। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे प्रो लिख देता हूँ तो क्या प्रो फीचर्स आ गए? यस, प्रो फीचर्स आ गए। अगर मैं यहाँ प्रीमियम लिख देता हूँ तो प्रीमियम फीचर्स आ गए, कूल। तो हमारा प्रोग्राम तो बढ़िया चल रहा है अभी तक। अगर मैं कोई और वैल्यू लिख देता हूँ, मे बी प्लान में प्लान ही लिख देता हूँ, कुछ भी वैल्यू रैंडम, तो यहाँ पे हमारा इनवैलिड इनपुट आ गया। तो हमारा प्रोग्राम अभी तक ठीक है। अब इसको इस तरह से देख लेते हैं कि अगर मैं प्लान की वैल्यू चेंज करके प्रीमियम रखता हूँ तो प्रीमियम के अंदर मुझे वो फीचर्स भी चाहिए जो प्रो में है और वो फीचर्स भी चाहिए जो फ्री वर्जन में है। मैं उनको वापस से लिस्ट नहीं बनाऊंगा। सिमिलरली प्रो में मुझे प्रो के तो सारे फीचर्स चाहिए ही, प्लस मुझे सारे फीचर्स चाहिए फ्री के भी। फ्री में मेरे पास सिर्फ फ्री के फीचर्स होंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि अगली कंडीशन भी ट्रू हो जाए। उसके लिए यहाँ पे एक कीवर्ड होता है फॉल थ्रू। मैं यहाँ पे फॉल थ्रू लिखूंगा। फॉल थ्रू का मतलब होगा कि अगर प्रीमियम की कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी जस्ट बाद वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू कर दो। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे प्रीमियम क्योंकि हमारी वैल्यू थी तो प्रीमियम फीचर्स भी आ गए और साथ में प्रो फीचर्स भी आ गए। तो
यहाँ पे प्रीमियम केस में फॉल थ्रू के बाद हुआ ये है कि हमने बोला कि इसके जस्ट बाद वाली वैल्यूज भी हमको चाहिए, तो इसके जस्ट बाद वाले जो भी हम कोड होगा या जो भी लॉजिक होगा वो भी हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमारे प्रीमियम और प्रो दोनों केसेस ट्रू हो गए इस केस में। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ और प्रो लिखता हूँ, तो प्रो में मुझे प्रो के फीचर्स भी चाहिए और फ्री वर्जन के फीचर्स भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर अगेन रन करता हूँ तो अभी तो मुझे सिर्फ प्रो के फीचर्स मिल रहे हैं। तो अगर मैं इस फॉल थ्रू को कॉपी करके प्रो के बाद भी पेस्ट कर दूं तो ये मुझे दोनों के दोनों फीचर्स दे देगा। रन करते हैं वापस, ये प्रो फीचर्स आ गए और ये फ्री फीचर्स आ गए। कूल। अगर मैं वापस से अब प्रीमियम लिखता हूँ तो क्या होना चाहिए? आप चाहो तो यहाँ पे पॉज कर सकते हो और मुझे कमेंट में बताना कि क्या हो सकता है इसका आउटपुट। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकता हूँ, मतलब मैं 2 मिनट के लिए खुद से रुक सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप पॉज कर लो, विच इज़ कूल इनफ। तो अगर मैं प्रीमियम यूज़ कर रहा हूँ, प्रीमियम में मैंने फॉल थ्रू लगाया, तो इसका मतलब प्रो का भी जो भी आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा, तो ये भी चल जाएगा कोड हमारा। फिर हमने अगेन फॉल थ्रू लगाया तो फ्री का जो कोड है वो भी चल जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब प्रीमियम में अगर हम रन करेंगे प्रोग्राम को तो सबसे पहले प्रीमियम वाला ब्लॉक चल जाएगा, उसके बाद प्रो वाला ब्लॉक भी चल जाएगा और उसके बाद फ्री वाला ब्लॉक भी ऑटोमेटिकली चल जाएगा। अगर इसको रन करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम फीचर्स, प्रो फीचर्स और फ्री फीचर्स तीनों आ गए, करेक्ट। काफी नई चीज है ये, जो शायद गो में ही है, किसी और लैंग्वेज में नहीं है। अब अगर हम फ्री के बाद भी फॉलो थ्रू लगा देते हैं तो क्या होगा? तो अब एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं अपने कंसोल को और वापस से रन करते हैं इसे। तो फ्री के बाद भी अगर हमने लगा दिया तो इनवैलिड इनपुट भी आ गया, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको हटा देते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा फॉल थ्रू है वो सिर्फ केसेस को ओवरडू नहीं करेगा, वो डिफॉल्ट को भी ले लेगा और डिफॉल्ट की में भी जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, करेक्ट। तो हमें थोड़ा सोच समझ के लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं चेंज करता हूँ प्लान को और यहाँ पे प्रो लिखता हूँ तो मुझे कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे? प्रो प्लस फ्री फीचर्स, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे प्रो फीचर्स मिल गए और फ्री फीचर्स मिल गए। तो ये है वो 4 केसेस जो हमने स्विच में देखे, जो बाकी स्विच से हो सकता है थोड़े अलग लगे गो में, और एक फॉल थ्रू कीवर्ड देख लिया जिसके थ्रू हम नेक्स्ट केस को बाईपास करके उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने करंट केस में। तो इसके साथ स्विच खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।